Assalamu alaikum to all viewers and listeners. How are you? Hope you are all fine. Irfan Raj from Bahriya Town Rawalpindi platform is presenting you. मैं आज आपको सिर्फ एक सफ़र नहीं करवा रहा, फेज़ 8 ही नहीं दिखा रहा, बल्कि आप उन तमाम लोगों को जो फेज़ 8 एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फेज़ 8 में करते हैं, बैरिया टाउन के किसी भी कराची, बैरिया टाउन, लाहौर या कहीं पर भी जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई हैं, ये मेरी वीडियो उन सब के लिए है। आप इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं, क्या आपने सोचा है कभी भी कि उसके लिए कितनी स्ट्रगल जो है वो ज़रूरी होती है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट जब भी आप कहीं करें उसके लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं। बैरिया टाउन में आपके पास बहुत सी अच्छी अच्छी ऑप्शंस होती हैं। क्या आपने कभी वो अवेल की हैं? क्या आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की है कि हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं हमारा पीरियड कितना होगा जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट हमेशा पीरियडिकली भी डिपेंड करती है कि आप कितने अरसे के लिए वो जो इन्वेस्टमेंट है वो करना चाह रहे हैं। अब लाइक फेज़ 8 एक्सटेंशन वाले अक्सर औकात आज भी लोग मिलते हैं हमसे, कहते हैं जी हम करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, और वो ये सोचते हैं कभी उन्होंने सोचा है कि ये फेज़ 8 एक्सटेंशन को कितने साल हुए हैं जो ये स्टार्ट हुई थी, या फेज़ 7 फेज़ 8 का सफ़र कितना हुआ। आखिर क्या वजूहात है अभी कि आप लोगों को हम मुसलसल गाइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल इसमें टाइम नहीं है, और वो लोग अक्सर औक़ात हमसे क्वेश्चन करते हैं आखिर इसकी वजह क्या है। ये मैं आपको जो आज का सफ़र दे रहा हूँ बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए है जो फेज़ 8 या फेज़ 8 एक्सटेंशन या बैरिया टाउन कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो आज ज़हन में रखें कि ये जितने भी लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी, उस टाइम पे बैरिया की पॉलिसी होती थी कि जो भी लोग उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनको पोजेशन देना होता था। अब बैरिया की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को पोजेशन मिलेगा जो पोजेशनेबल प्लॉट लेंगे, जो फ्यूचरिस्टिक होंगे या फ्यूचर पे बिलीव करके वो वाला प्लॉट लेंगे जिस सेक्टर में अभी पोजेशन नहीं आया, तो कल को एक्सपेक्ट ना करें कि आपको वहाँ पे पोजेशन मिलेगा। ये मैं आपको लिटरली एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। आपने जब भी बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे वो किसी भी एरिया का प्लॉट आप ले रहे हैं, आपने ये देखना उस सेक्टर में आपको पोजेशन है। अगर 1-2 गलियाँ, 4 गलियाँ, 5 गलियाँ तैयार नहीं है तब कोई इशू नहीं है, वो हो जाएंगी तैयार, वो आपको पोजेशन मिलेगा। वो फिर उसका कोई इतना हेक्टिक नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा सेक्टर तैयार नहीं है तो वो आप फ्यूचर में भी ये सोचें कि आपको उसमें प्राइस गेन्स मिलेंगे। लाइक फेज़ 8 एक्सटेंशन, आप 2020 की प्राइस निकालें, उसके बाद 2022 की प्राइस निकालें, काफ़ी ज़्यादा बूम आया। अब एक चीज़ ज़हन में रखा करें कि एक प्राइस एक लेवल तक की जो है ना वो जाती है। DHA हो चाहे बहरिया हो, एक लेवल तक जाएगी, उसके बाद उसमें रिसेशन आएगा, क्योंकि रिसेशन आएगा तो वहाँ पे प्राइस स्टैटिक होती हैं। लेकिन फेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से इस तरह नॉन डेवलप्ड की जो एरियाज़ होते हैं, जब तक वहाँ पे पोजेशन ना आ जाए तब तक आप जहन में रखें कि वहाँ पे आप एक प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सेल परचेज़ करें। आपकी प्राइसेस लो आती हैं, आप परचेज़ करें, हाई जाती हैं, सेल आउट कर दें। फेज़ 8 एक्सटेंशन में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे। आपको पता है अभी वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं नहीं हैं, जो लोकेशन है वो अभी तक इसकी फ़िक्स नहीं है। इसलिए आप तमाम जितने भी लिसनर्स हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन सब से यही हमारे चैनल का मोटिव ही यही है कि आप सब के सामने उसका प्रॉपर सिनेरियो रखें। ना तो ये कोई बैरिया टाउन का अपना ज़ाती चैनल है कि हम यहाँ पे बैरिया टाउन की जो है वो तशहीर कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई हमारा मकसद ये होता है कि आप हमारे थ्रू जो है बाइंग और सेलिंग करें। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस बात को पिक कर जाते हैं तो अपना जो आपका है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी सिक्योर कर लेंगे और प्रेजेंट को भी सिक्योर कर लेंगे। आपने जिससे काम करना है, आप जिसके साथ इजी महसूस करते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आप उसी डीलर के थ्रू उसी प्रॉपर्टी चैनल पे जो है वो आप काम करें, आप जहाँ पे भी हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पस ये होता है आपको आइडियाज़ दें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे फ्यूचरिस्टिक में उससे गेन हासिल कर सकते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ फेज़ 8 एक्सटेंशन 2003 से ऑनवर्ड से आपका चल रहा है। 2008 में इन्होंने प्रॉपर फेज़ 8 एक्सटेंशन लॉन्च कर दी थी। उससे पहले फेज़ 9 की थी। उसके बाद 2012-13 तक वही वाला सिनेरियो रहा। उसके बाद से इतनी दफ़ा इसकी अपवर्ड और लोवर्ड मतलब जो डाउनवर्ड है मूवमेंट्स हुई हैं कि आपने अगर इसको सही तरीके से कैश कर लें तो यही पैटर्न आगे भी अभी फ़िलहाल चलेगा।
आगे भी फ्यूचर में कोई आप ये ना समझे कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, यही होगा अपवर्ड डाउनवर्ड। ये एक बेसिकली जो आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितने भी ये आपकी नॉन डेवलप एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे यही हालात होते हैं। ये जो एरियाज़ अभी आप देख रहे हैं ओवरसीज़ ब्लॉक, आपका फ़ेज़ 7 या फ़ेज़ 8 के जो डेवलप एरियाज़ हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डीएचए में अगर आप काम कर रहे हैं या कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अक्सर का लोग ये कहते हैं जी डीएचए में जी प्राइसेस वगैरह जो हैं वो देखें क्या है, कितनी मार पड़ती है, वो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है नहीं है तो आप खुद देख लें। डीएचए 1 की एक्सटेंशन ऑनवर्ड, आगे डीएचए 5, डीएचए वैली, लाइक कितने साल आपको जो है उसमें सर्वाइव करना पड़ा है, उसमें भी अभी देख लें डीएचए वैली में प्राइसेस ऊपर गई थी, अब वहाँ पे भी देख लें बहुत ज़्यादा नीचे आ गई हैं। तो ये एक अपवर्ड और डाउनवर्ड का है। आप इसको कैश करवाया करें। जब मार्केट एक स्टैटिक पोजीशन में जा रही हो, रिसेशन आ रहा हो, आप उस टाइम पे निकलें उसमें से निकला करें, क्योंकि एक पैनिक की जब सिचुएशन आती है एक मार्केट में आती ही आती है, क्योंकि लोग हैं उनकी ज़रूरियात हैं, उनको अपने उस ज़रूरियात को मीट करना होता है। और दूसरा ये होता है कि आपकी जब मार्केट डाउनवर्ड पे जा रही होती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग निकलते हैं। आप उस टाइम पे इसको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक दफ़ा वहाँ से डिस्पोज ऑफ किया करें, उसमें से निकला करें, उसको सोल्ड आउट किया करें। और उसके बाद उस देखें ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी होती है। नॉन डेवलप एरियाज़ में आपकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो 40, 50, 80, 90 हज़ार पे आपकी जो है वो ट्रांसफ़र फ़ीस हो जाती है, लाइक फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन। अब यहीं पर आपकी जो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इन टर्म्स ऑफ 1 to 2 लैक्स नहीं होती, वो आपकी तकरीबन मिलियंस पे चली जाती है, लाइक 1, 2, 3, 4 मिलियंस पे चली जाती है जब आपकी मार्केट रिसेशन में आती है। लाइक इस दफ़ा क्या हुआ है आपके सामने ही है कि यहाँ पे जो है प्राइसेस आपकी चले गई थी। ऑलमोस्ट कई लोग हैं जिन्होंने 70, 75, 65, 80 में भी जो है फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में परचेजिंग की थी। आज उनके सामने है रेट्स के, आज अगर वो डिस्पोज़ ऑफ कर देते उस 10 मरला को, मैंने 5 मंथ्स पहले बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं मुसलसल 5-6 मंथ्स हो चुके हैं मुझे कहते हुए इसको डिस्पोज़ ऑफ करें, इसको सेल आउट करें, कर देंगे आपके अपना बेनिफिट है, नहीं करेंगे तो नुकसान भी आपका अपना है। अगर बेनिफिट आपका है तो नुकसान भी आपका है, इसलिए अपना जो नुकसान है उसको सिक्योर किया करें और ये देखा करें मार्केट से, कीप इन टच, मतलब जो उसके आपके हैं अप टू डेट रहा करें। मार्केट में इतने डीलर्स हैं, आपके अपने चैनल अपने लिंक्स वाले होते हैं जिनके थ्रू आप परचेजिंग करते हैं या बाकी सारे होते हैं। एक मार्केट की जो करंट सिनेरियो होता है, सिचुएशन होती है, उसको गेन किया करें। अब ये जितना एरिया आपको मैं फ़ेज़ 7 का दिखा रहा हूँ, ये जितना आपको कमर्शियल नज़र आ रहा है, मिडवे, मिनी एक्सटेंशन और लाइक ये जितने भी आपका ये एरिया आपको स्क्वायर कमर्शियल सारा नज़र आ रहा है, ये अब सारे डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए एरियाज़ हैं। यहाँ पे अब इश्यूज़ नहीं है, यहाँ पे आपको रेंट भी मिलेगा, फ्लैट लें, शॉप लें, आपकी जो प्रॉपर है रेंट आउट भी होगा, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेंगे। और यही वाले आप कुछ अर्सा पहले तक देखें तो आपकी एक सिचुएशन और थी, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पोजेशन है वहाँ पे काम करें, वो आपको एक अच्छा फ्यूचर में बेनिफिट वो जगह देगी जहाँ पे आपका पोजेशन है। जहाँ पे पोजेशन नहीं है वहाँ पे आप बाइंग एंड सेलिंग करें। एक वक्त आएगा, आप अगर आज 5 मरला की फ़ाइल रखते हैं, कल को आपके पास यहाँ पे डिवेल्प प्लॉट के पैसे होंगे, आप डिवेल्प प्लॉट ख़रीद सकेंगे। इसलिए मेरी जो बातें होती हैं उनको ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, आपके फ़ायदे के लिए ही जो है बेसिकली हम आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं आपसे। जो बेसिकली जो डिस्कशन है वो इसी हवाले से होती है। और अगर आपकी कोई भी फ़ीडबैक हो रिगार्डिंग किसी भी हवाले से तो व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दिया गया, यही नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट किया करें। रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आपकी हमसे डिस्कस किया करें, कोई फ़ीडबैक है दिया करें। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस और रिगार्डिंग बैरिया के जो आपके मामला चल रहे हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएँ। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।